नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं ललित सिंह राजपूत। आज जो है हमारे साथ युवा हैं और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। पहले चरण में 7 नवंबर को वोटिंग होगी और दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। इस बार चुनाव नज़दीक आ गया है, आप लोग किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? अभी हम बीजेपी के जैसा तहत हम लोग बात करना चाहेंगे कि जो भी है अभी समर्थन हम लोग बीजेपी के ऊपर ही हम लोग करने वाले हैं सब। बीजेपी में ऐसा क्या दिखता है आपको जो आप वोट करना चाहेंगे बीजेपी को? नहीं तो मतलब शिक्षा को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर? स्वास्थ्य है एक चीज़ पहली, अभी जैसा कि आयुष्मान कार्ड में जैसा 5 लाख का पहले था। हाँ। उसके बाद अभी 10 लाख का मांग हो गया कि अभी जैसे बीजेपी आ गया तो 10 लाख अभी आने वाला है इसमें सभी। 10 लाख की घोषणा तो 10 लाख की घोषणा की गई अभी कि सबको मिलने वाला है करके। अच्छा, ठीक है। स्वास्थ्य को लेकर के क्या सुविधा हुई है? आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? स्वास्थ्य के लेके देखिए, हमारे ये छत्तीसगढ़ में हमारे जब रमन सिंह की सरकार थी बहुत सारे एम्स खोला है। ठीक है, उसके बाद अभी हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी कांकेर में आए थे 3 दिवस से पहले, और कल के डेट में अमित शाह और रमन सिंह जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है जिसमें बीजेपी ने सबसे पहला अहम मुद्दा 3100 रुपये किसानों का धान और साथ ही एक मुश्त भुगतान करने का आश्वासन दिया है किसानों को। उसके बाद महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये तक, 18 लाख परिवारों को, अगर बीजेपी सरकार आती है तो 18 लाख परिवारों को तुरंत प्रधानमंत्री कौशल विकास आवास दिया जाएगा। उसके पश्चात 1 लाख युवाओं को तुरंत नौकरी दिया जाएगा। उसके पश्चात हम कहना चाहेंगे, मतलब बीजेपी अगर आती है तो बहुत ही अपने छत्तीसगढ़ राज्य में बहुत ही अच्छा कार्य होगा। और रामनवमी के अवसर पे भी अगर बीजेपी सरकार आ जाती है तो हमारे यहाँ के सभी इलाके के क्षेत्र वासियों को फ्री में घुमाया जाएगा रामनवमी। बीजेपी ने जो है कि 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का भी वादा किया है। जी, रोजगार देने का वादा किया और अवश्य देंगे, जरूर देंगे। अगर हमारी सरकार इस बार बन जाती है छत्तीसगढ़ में तो अवश्य देंगे, जब उन्होंने बोला है, क्योंकि इस बार ये मोदी की गारंटी की घोषणा है। ये सीधा मोदी की गारंटी की घोषणा है। आप किन मुद्दों पर वोटिंग करेंगे? मैं तो बीजेपी के बारे में बोलना चाहूँगा। अच्छा, बीजेपी को क्या ऐसा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ क्या, या मेडिकल के क्षेत्र में? नहीं, मेडिकल के क्षेत्र में क्या बोलूँ मैं, मुझे सिर्फ बीजेपी मुझे पसंद है। बस बीजेपी में ऐसा क्या आपको दिखता है जो आप पसंद करते हैं? उसका व्यवहार, उसका जो पॉलिटिशियन जो है उसमें मुझे अच्छा लगता है बीजेपी। पॉलिटिशियन में कौन नेता आपको अच्छा लगता है? मुझे सबसे अच्छा लगता है मोदी। अच्छा, मोदी क्यों अच्छे लगते हैं? बस ऐसे अच्छा लगता है, उनका व्यवहार, जो वादा करते हैं पूरा करते हैं, बस इसलिए अच्छा लगता है मोदी। इस बार जो है जो किसानों को लेकर जो 3100 रुपया धान बढ़ाने का कर दिया गया है कि 3100 रुपया जो है समर्थन मूल्य मिलेगा 21 क्विंटल पर। तो उस पर क्या कहेंगे आप किसानों को लेकर? तो ये एक जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक तो अपॉर्चुनिटी, एक ये चीज़ है जो एक साथ में 1 एकड़ में जैसे 14 कुंटल ले रहे हैं तो 21 कुंटल ले रहे हैं। तो क्या धान हमारा बहुत ज़्यादा, हम जितना मेहनत करते हो बाहर में बेचने से उतना मिलता नहीं था। तो ये जो 21 कुंटल के, ये एक बहुत बड़ा मतलब ये है इस किसानों के लिए। हाँ, और उसके लिए और एक साथ में उसका भुगतान जो होगा एक साथ होगा, वो भी मतलब हमारे सरपंच इसके बैठ के होगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। इसी के कारण देखते हुए, और हमारे जैसे भारत में हमारा कृषि में ही हमारा मेन जो ये है फोकस है, और उसी की वजह से एक अच्छा चीज़ है जो ये घोषणा हुआ है। तो इसी की वजह से हम उसमें जाना चाहेंगे। और जैसे हम हमारे भारत को पहले कोई नहीं जानता था एक तरफ से, अब भी जैसे हम कहीं भी जाते हैं बाहर, जैसे आउट ऑफ कंट्री में भी जाते हैं, तो हमारा मेन क्या है, इंडिया, ऐसे भारत इंडिया पूछने से वो हमसे बात करते हैं कि आप इंडिया से आए हो, ऐसा है वैसा है। तो वो चीज़ पहले नहीं था। पहले हम एक पिछड़े टाइप के थे, तो उसको हम हमारे ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता और जो हमारे मोदी जी हैं जिनकी वजह से हमें ये पहचान मिला है, तो एक बहुत बड़ा ये है। इसीलिए हम इसके साथ जाना चाहेंगे। और राष्ट्रहित के बारे में इनका जो हम जितना हमारा व्यक्तिगत समझ है, तो हमको लगता है वो राष्ट्रहित के बारे में हर चीज़ का जो आपको क्या लगता है इस बार को जो चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा? इस बार का जो चुनाव है वो तो मेन तो स्वास्थ्य है, और ऊपर से किसानों का जो ये धान है, इसी मुद्दे पे मतलब ज़्यादा ये होकर लड़ा जाएगा। अच्छा। हाँ, और बीजेपी सरकार ने जो है ये भी वादा किया है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कि जो सिम्स और एम्स के तर्ज पर सिम्स और CIT के भी मतलब स्थापना किए जाएंगे छात्रों के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे तो ये अगर घोषणा तो हो गया है, लेकिन ये अगर हो जाए तो एक बहुत बड़ा ये रहेगा हमारे लिए और छात्र के लिए भी। जैसे हम एजुकेशन में बहुत थोड़ा पीछे है,
तो ये सब अगर चालू हो जाएगा तो हमें बहुत मतलब ये मिलेगा, रोज़गार भी मिलेगा। रोज़गार मेन बात ऐसा नहीं कि हमको नौकरी चाहिए, हम अगर पढ़े लिखे हैं, हम थोड़ा ये रहेंगे तो हम दूसरे लाइन में कुछ भी कर सकते हैं, अपने स्वयं का कुछ कर सकते हैं। उसके लिए हमको पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। तो पढ़ाई लिखाई के भी क्षेत्र में तो लगातार सरकार कॉलेज खोल रही है, वादा की है, तो उसमें क्या करेंगे आप? तो उसी में बस वही है कि अच्छा काम कर रही है और इसी को लेके हम उनको आगे बढ़ाना चाहेंगे। भूपेश सरकार जो है, भूपेश सरकार 2,500 रुपया जो है वो दे रही है, आपको भत्ता दे रहे हैं युवाओं को, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं वो सब ठीक है, लेकिन मोदी हमको जो पसंद है, मोदी का हर व्यवहार हर अलग हमको अच्छा लगता है, मोदी ठीक है। अच्छा, भूपेश सरकार से आप खुश नहीं है? नहीं है। क्यों? भूपेश सरकार से क्या ऐसी नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है, बस ऐसे ही मोदी हमने को पसंद है, बस और कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं? भूपेश सरकार जो नहीं है, हमारा रायपुर का जो मुख्यमंत्री, वो हम रायपुर लोग के नहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वो क्या वादा करते हैं तो उसको पूरा नहीं करते हैं। अच्छा, सरकार का तो कहना है कि हमने जो वादे किए थे उसमें सारे वादे पूरे कर दिए। भूपेश है तो भरोसा नहीं है, नहीं है। वो बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा नहीं है। बीजेपी सरकार आएगी तो हम सबके लिए अच्छा है, हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अच्छा है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भूपेश से तो भरोसा नहीं है? ऐसा क्यों? भूपेश क्या वादा किए थे पहले, तो वादा को पूरा नहीं किए हैं, वो शराब बंद किया है उन लोग, क्या पीएससी में शराबबंदी की भी वादा किए थे। तो क्या अभी क्या हमारे यहाँ पे जो पीएससी का घोटाला भी है, जैसे कल हमारा भिलाई से एक न्यूज़ आया था, भूपेश जो महादेव ऐप वाला है, उन लोग का भूपेश बगल के रूम से बहुत पैसे मिला है। हमारे साथ हैं रायपुर की कुछ युवतियाँ जो पहली बार जो है 18 वर्ष कंप्लीट हुआ है और ये इस बार के चुनाव में वो वोटिंग करने जाएंगी। उनकी क्या उत्सुकता है, वो क्या चाहती हैं, आइए हम सीधा बात करेंगे उनसे। पहली बार आप लोग हैं वोटिंग करने जाएंगी, क्या देख करके आप वोटिंग करेंगे, क्या चाहती हैं आप लोग? यही कि हमारे देश के लिए काम करें जितना हो सके, मतलब देश के लिए काम करने, अच्छा, मतलब आर्मी के लिए हो गया और बाकी जैसे कि सरकार से क्या चाहती हैं आप? कुछ नहीं चाहती। क्या क्या आपने कहा अपनी मांगे? मतलब आर्मी के लिए जो सपोर्ट जैसा करते हैं ना, तो वो देख अच्छा है वो चीज़ ही। और आप क्या चाहती हैं? जैसा आप भी पहली बार वोटिंग करने जा रही हैं? जी, मैं भी पहली बार वोटिंग करने जा रही हूँ और जैसे कि मैं भी एक युवा छात्रा हूँ, मेरा अभी कॉलेज कंप्लीट होने वाला है, तो मैं भी यही चाहूँगी कि अब मुझे भी कुछ रोज़गार मिले, वैकेंसी निकले, तो इस हिसाब से और हमारे क्षेत्र का विकास हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो। सरकार ने जो 1 लाख भर्ती करने की वादा किए हैं, बीजेपी ने जी 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। वादे किए हैं तो निभा भी दें। अब नेक्स्ट वादे तो से हम क्या ही हैं। हाँ। अच्छा, सरकार ने ये बीजेपी ने ये भी कहा है कि हमारी सरकार यदि आती है सत्ता में तो जो है एम्स की तर्ज पर सिम्स और सीआईटी की स्थापना की जाएगी युवाओं के लिए, क्या कहेंगे आप? ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये कहूँगी कि मैं तो ऑफिस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरे डिपार्टमेंट का कुछ अगर वैकेंसी आ जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और मेरे जैसे और कई युवा जो इस डिपार्टमेंट में, क्या आप कहना चाह रही हैं? जो मतलब और भी जैसे युवा हैं तो उन्हें भी जल्दी मिल जाए, जैसे कि नौकरी का निकाले, जल्दी कुछ करें। युवाओं के लिए आप और क्या चाहती हैं? युवाओं के लिए तो फिलहाल जॉब मैं जिस क्षेत्र से हूँ ना, वहाँ कौन से क्षेत्र से हैं आप? मैं यहाँ मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र है हमारा, अच्छा, तो हमारे विधानसभा में हमारे जो पूर्व मतलब अभी जो तत्काल में हैं विधायक जो है, उन्होंने जो वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने पॉलिटेक्निक की स्थापना करने की बात कही है वहाँ। विनय जायसवाल है? जी विनय जायसवाल जी। मैं वहाँ चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो ऑफिस मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, मुझे अच्छा लगा, तो मैं चाहूँगी कि वो डिपार्टमेंट वहाँ भी हो, बेहतर है वो गर्ल्स के लिए बहुत बेहतरीन मुझे ऐसा लगा, तो वो डिपार्टमेंट होना चाहिए वहाँ उस पॉलिटेक्निक। कौन सी पढ़ाई कर रही हैं आप? मैं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कर रही हूँ। और भी आप क्या कहना चाहेंगे? मेन पॉइंट रोज़गार ही है, अभी युवाओं को रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत है, तो रोज़गार भूपेश सरकार रोजगार के लिए रोजगार के लिए भी कई सारी योजनाएं भूपेश सरकार ने भी ले, इनके लिए आप क्या कहेंगे? वो लगता है मेरे को दे देंगे, आएंगे तो दे देंगे, जो बोले हैं वो सत्ता में है, आएंगे नहीं, भूपेश सरकार सत्ता में है। सत्ता में है तो करेंगे, जो बोले हैं वो करेंगे। अच्छा, लगता है मेरे को, यकीन है, काका पे यकीन है। अच्छा, युवाओं को जो है 2,500 रुपया भत्ता मिल रहा है, इस पर आप लोग क्या कहेंगे?
अच्छा है, लेकिन उसके जगह अगर उन लोग को परमानेंट रोजगार दे देना वो ज़्यादा अच्छा है ना। ये बस रोजगार मिले तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, रोजगार मिले तो ज़्यादा बेहतर है। खुद अपने पैरों पे खड़े होंगे तो परमानेंट रहेगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।